हाय एवरीवन, सभी दोस्तों का स्वागत है अनअकैडमी यूजीसी नेट पे। जैसा कि आप जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2022 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नया नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसका सब्जेक्ट था आंसर की और क्वेश्चन पेपर के को रिलीज करना और साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना। बट एक चीज बहुत ही क्लियरली यहाँ मेंशन है कि जो चैलेंजेस हैं वो फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 एग्जाम के लिए है। मतलब फेज 1 एग्जामिनेशन जुलाई में हुआ था, फेज 2 एग्जामिनेशन सितंबर में हुआ था और फेज 3 एग्जामिनेशन अक्टूबर के स्टार्टिंग डेज में हुआ था। अब आपके लिए फेज 4 एंड 5 के जो आंसर कीज हैं वो अभी तक नहीं आई है। मतलब अगर मैं बोलूं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो कि मेरा पेपर 2 है, उसके आंसर कीज अभी तक नहीं आई हैं, बट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 7 डेज, आज हो चुकी है 19, तो विद इन 7 डेज आपकी आंसर की आ सकती है। क्योंकि अभी एक पेपर 22 तारीख को होना बाकी है, तो वो 22 को होता है, तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपकी नेक्स्ट आंसर की भी आ सकती है। और अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर चैलेंजेस मांगे गए हैं। तो बहुत ही केयरफुली आप लोगों को नोटिफिकेशन को पढ़ना है। पहली बात तो ये कि दिसंबर 21 और जो मर्ज साइकिल था हमारा, उसके ऊपर ये मांगी गई है। साथ ही साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि चैलेंज जब करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट होता है, और इस बार जो अमाउंट है गाइज वो बहुत ही रीजनेबल है कि हर कैंडिडेट जो अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं है आंसर की से, तो वो अपने क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें सिर्फ 200 रुपीज पर क्वेश्चन देना है। मानिए कि आपके को लगता है कि 2 क्वेश्चंस में मुझे डाउट है, तो रिस्पेक्टिवली आपको 400 रुपीज देने होंगे। और वो आप कैसे भी दे सकते हैं, लाइक क्रेडिट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और ये एक नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस होगी। अगर आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट होता है तब भी, आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होता है तब भी आपको एनटीए को ये देना ही है, इसमें कोई रिफंड नहीं है। अब अगर बात की जाए कि कब से कब तक किया जा सकता है दोस्तों, तो जो ड्यूरेशन है आंसर की को चैलेंज करने का, फेज 1, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वालों के लिए उनका रहेगा कल से, मतलब 18 तारीख जब ये नोटिस रिलीज हुआ था, और कल तक मतलब 20 तारीख तक शाम को 5 बजे तक। अगर आपने मान लीजिए कि चैलेंज कर दिया है और आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, तो पेमेंट आप कल रात को 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम के थ्रू 20 तारीख को रात को, 20 तारीख को आप कर सकते हैं शाम तक। ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि इस टाइम के बाद में अगर आपने चैलेंज किया, तो यहाँ साफ लिखा है नो चैलेंज विल बी एंटरटेन विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फीस। फीस आपको देनी पड़ेगी। सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा के आप सोचो कि हमने चैलेंज कर दिया, ऐसा नहीं है। द चैलेंजेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मीडियम। इसके अलावा कोई मीडियम पे एक्सेप्ट नहीं होंगे। साथ ही साथ अब आपका जो क्वेश्चन है वो एक जो उनके सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल है वो देखेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि आपका क्वेश्चन करेक्ट था या जो आपने चैलेंज किया है वो करेक्ट था, तो वो उसका आंसर की को वो रिवाइज किया जाएगा और आपका जो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। और जो रिवाइज आंसर की होगी उसी के बेस पे आपका रिजल्ट आएगा। बेस्ड ऑन द रिवाइज फाइनल आंसर की, the result will be prepared and declared. No individual candidate will be informed about the acceptance and non-acceptance of his her challenges. मानिए कि कोई एक सवाल था जो आपको लगता है कि मेरा सही था और एनटीए की आंसर की में गलत है, और आपके साथ साथ 10,000 स्टूडेंट्स और हैं जिनका सवाल सेम था, तो 10 के 10,000 स्टूडेंट्स ने अगर चैलेंजेस लगाए और मानिए कि उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो इंडिविजुअली आपके पास में कोई मैसेजेस नहीं आने वाला है कि हमने आपकी आंसर की को चैलेंज को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। जब रिजल्ट आएगा तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आखिर आंसर था क्या। ठीक है। की फाइनलाइज द एक्सपर्ट आफ्टर द चैलेंजेस विल बी फाइनल। नो चैलेंजेस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 20 अक्टूबर 2022। इसके बाद में कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। और साथ ही साथ एक हाईलाइट पॉइंट यहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा गया है जिसको आपको समझ लेना है। It may be noted that NTA will issue the public notice for inviting answer key challenges for phase 4 of UGC NET December and June 22 merge cycle in due courses। मतलब phase 4 जिनकी एग्जामिनेशन 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13, 14 अक्टूबर को हुई है, उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। अभी वाले में हमारा कोई लेना देना नहीं है। ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, जिनका पेपर है उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए एनटीए ने ये कहा है कि आपको ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसको आपको देखते रहना है ताकि आपको पता चल जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले कर सकते हैं, तो गाइस आपको इतना तो पता होगा कि आपने पेपर कब दिया था। अगर आपने जुलाई में अपना पेपर दिया था
तो जुलाई के जितने सब्जेक्ट्स थे जिसमें मेजर लैंग्वेज पेपर्स थे आपके, और फिर उसके बाद में मेजर लैंग्वेज पेपर, हिंदी स्टडीज, जो भी आपके हो रहे थे, जिस भी शिफ्ट में हुए थे, मतलब जिन कैंडिडेट्स ने जुलाई में पेपर दिया था वो डेफिनेटली अपना अभी आंसर की आप लोगों की आ चुकी है। फिर उसके बाद में आपके 9 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, फिर उसके बाद में हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जिनके एग्जामिनेशन 20 अक्टूबर से थी। तो 20 अक्टूबर से जिनकी एग्जामिनेशन थी उसमें भी मेजरली आपके लैंग्वेज पेपर है, जिस जो लगभग लगभग आपके हुई थी 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर। और फिर सबसे लास्ट में गाइज आपके आती है फेज थर्ड की एग्जामिनेशन, फेज सेकंड की। ये देखिए सब्जेक्ट वाइज डेट वाइज शेड्यूल ऑफ फेज सेकंड, जो कि डे 8 था, जो कि 29 से अपने स्टार्ट हुई थी दोस्तों। 29 को एक बहुत मेजर पेपर था जो था कॉमर्स। तो जिनका पेपर कॉमर्स वाले, जिनका पेपर 29 ऑफ सितंबर को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में था, उनके आंसर की आ चुकी है। इसके साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट्स रीस्केड्यूल हुए थे, तो टेक्निकल इश्यूज की वजह से उनकी भी 29 को जो शिफ्ट 1 का पेपर था उनकी भी आंसर की आ चुकी है। तो ये थे आपके गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पेपर। तो अगर अपन लास्ट टू लास्ट बात करें कि किन किन सब्जेक्ट्स की आंसर की आ चुकी है, तो दोस्तों जिनका पेपर 1 तारीख तक हो चुका था, 1 अक्टूबर तक जिनका पेपर हो चुका था, उनकी सभी की आंसर कीज आ चुकी हैं। आपके 1 अक्टूबर के बाद में मेजरली आपके 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12, 13, 14 जितने अक्टूबर के पेपर थे उनके आंसर की आना अभी बाकी है। इसी के साथ में उन्होंने कुछ आप लोगों को ये भी बताया है कि आप जब अपने आंसर की को चैलेंज करें तो आप कैसे करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आंसर की देखने के बाद में चैलेंज का ऑप्शन आएगा, वहां आपको जाना है, आपको अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉग इन करना है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर देखना है। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में जो आपकी पर्टिकुलर क्वेश्चन आईडी है जिसमें आपने चैलेंज करना है उसको आपको सेट करना है, और उसी के सामने आपको ये बताना है कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपने अच्छे से देख लिया, सारे चैलेंजेस आपने कर लिए, फिर उसके बाद में आपको उसको सबमिट कराना है। सबमिट कराने के बाद में सेव योर क्लेम्स एंड पे फीस, फी को पे करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। 200 रुपए आपकी वो फीस होने वाली है, जो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड दोनों के ही थ्रू आपको मिल जाएगी। सो गाइस आज का जो हमारा वीडियो है उसका मेन मोटिव हमारा यही था कि हम ये समझ लें कि आंसर की किसकी आई है। तो दोस्तों जिनका पेपर 1 अक्टूबर 2022 तक हो चुका है उनकी आंसर की आ चुकी है। आफ्टर इट जो पेपर हुए थे उनकी आंसर की बहुत ही जल्दी एनटीए अनाउंस कर देगा। आप हमारे साथ में इस चैनल पर को जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है कृतिका। आपके लिए गाइज नया बैच स्टार्ट हो चुका है, मैं पेपर 2 ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ। अगर आपका इच्छा है ज्योग्राफी में नेट जेआरएफ क्रैक करना तो हमारे नए बैचेस का आप हिस्सा बन सकते हैं। पेपर 2 में अभी हम ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, पेपर 1 में एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं। तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जरिए हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गाइज आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही फीस आपको मिलती है, एक ही फीस, दोनों ही सब्जेक्ट आपको एक ही फीस में मिलते हैं, और आपकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 14,355। ऑल्दो ये फीस लगभग 16,000 के बराबर थी, लेकिन आप जैसे ही डिस्काउंट कोड UGC 10 अप्लाई करेंगे आपकी फीस 14,355 हो जाएगी। इसमें आपको पेपर 1, पेपर 2, सारे टेस्ट, सारी क्विज, सारे एजुकेटर्स की आपको गाइड, सब कुछ आपको मिल जाता है, एक्सेस आपको मिल जाता है। और अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिन पे कॉल करके आप अपने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेरीज ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिए दोस्तों, आपके साथ में हमारा बैचेस नए स्टार्ट होने वाले हैं। और अनअकैडमी का चाहे कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, यूपीएससी से लेके किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन हो, UGC 10 कोड की मदद से आप अपना सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो पहले कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए नया बैच भी हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।